अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। छोटी छोटी कुछ खबरें हैं, उनके हवाले से बात करते हैं भाई। सबसे पहले हम सज्जल की बात कर लेते हैं। सज्जल जो है उन्होंने अपनी बीच की कुछ तस्वीर लगाई। इसमें उन्होंने बीच ड्रेस पहना हुआ था और उस पे लोगों ने जो है बहुत तारीफें भी की और दूसरी तरफ लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद भी की। मुझे किसी ने कहा आप सज्जल के बारे में कभी बात नहीं करती कि सज्जल बोल्ड ड्रेस पहनती है। तो भाई सज्जल को मैं क्यों छोड़ूंगी? सज्जल मेरी मामू, चाचा, फूफो की बेटी नहीं है और अगर मेरी फर्स्ट कज़न भी होती तो मैं उस पे भी तनकीद करती। और पहली बात ये है कि सज्जल ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत लग रही थी। सज्जल जो है उसकी फ़ैन फॉलोइंग के बारे में आप सब जानते हैं। लोग बड़ा सज्जल को पसंद करते हैं, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, सज्जल ने जो ड्रेस पहना था, सबूर तो हमेशा बोल्ड कपड़े पहनती है, सबूर की भी हमने देखी पिक्चर्स, उसने भी ऑलमोस्ट सिमिलर ड्रेस पहना था, बहुत सज्जल अच्छी लग रही थी। लेकिन सज्जल कोई पहली दफा नहीं है कि इस किस्म के बोल्ड कपड़े पहन रही है। सज्जल बैकलेस भी पहनती रही है, शोल्डर ऑफ भी पहनती रही है, तो सज्जल बोल्ड कपड़े पहनती है। और सज्जल भी कोई अच्छा काम नहीं कर रही, गलत ही कर रही है, उसको ख्याल रखना चाहिए। जैसे आयजा थी, आयजा एक मिसाल थी, हमेशा आयजा ने बेहतरीन कपड़े पहने, स्लीवलेस तक नहीं पहना। जबकि स्लीवलेस पहन रहे होते हैं लोग, वो फिर भी वल्गर नहीं लगता। स्लीवलेस भी बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मसला है कि स्लीवलेस के साथ बिल्कुल ही शोल्डर ऑफ आप हो जाते हैं, फिर आपके यू नो गले बड़े हो जाते हैं, फिर आपके पजामे उतर जाते हैं और उसके बाद फिर आप ड्रेसेस में आ जाते हैं, टांगे दिखाते हैं, तो एक स्टॉप नहीं लगता। हमारी एक्ट्रेसेस जो है ना, स्टॉप नहीं लगाती, दिन ब दिन उनके कपड़े छोटे होते जाते हैं। तो आयजा पे इतना ज्यादा जो है उसको बैकलैश सहना पड़ा। वो फिल्म कर रही है, मे बी उसने फिल्म में ऐसे कोई ड्रेसेस पहने होंगे तो वो अपने व्यूअर्स को जो है, फैंस को शायद मे बी रेडी कर रही थी कि भाई मुझे तुम लोग देखोगे ड्रेसेस में या स्लीवलेस में। खैर जो भी है, तो सज्जल जो है बहुत खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन सज्जल को भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सबूर जो है वो हमेशा से बोल्ड कपड़े पहनती है, लेकिन क्योंकि सज्जल को लोग बहुत प्यार करते हैं तो सज्जल को उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ना सज्जल मोहताज है नंगे कपड़ों की, ना ही आयजा मोहताज है नंगे, कोई भी औरत नहीं होती, लेकिन ये दोनों जो है अपनी एक्टिंग की वजह से, गुड लुक्स की वजह से मशहूर हैं। इन दोनों का इतना नाम है, तो इन लोगों को क्या जरूरत है ऐसी चीजें करने की? सीधी सी बात है। तो सज्जल के बारे में भी मैंने सोचा कि मैं बात कर लूं, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप सज्जल के बारे में नहीं बोलती, सज्जल इतने बोल्ड कपड़े पहनती है। तो सज्जल ने बिल्कुल बोल्ड कपड़े पहने और सज्जल को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। इन दी एंड सबने मर जाना है, और अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। क्या जरूरत है? क्या ढके छुपे कपड़ों में आप खूबसूरत नहीं लग रही? आपका टैलेंट बोलता है। आप अपने टैलेंट की वजह से जो है जानी जाती हैं, अपनी एक्टिंग की वजह से जानी जाती हैं, अपनी गुड लुक्स की वजह से जानी जाती हैं। आपको क्या जरूरत है अपने जिस्म की नुमाइश करने की? जरूरत ही नहीं है। ये तो ऊट पटांग फालतू किस्म की लड़कियां, जिनको तवज्जो नहीं मिल रही होती है, जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता है, वो इन चीजों का सहारा लेती हैं कि व्यूज मिलेंगे, कपड़े छोटे होंगे तो व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तो काम ज्यादा मिलेगा, भले हमारा टैलेंट जो है ना वो सिफर हो। लेकिन आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं है ना। आप लोगों को क्या जरूरत है? सो सज्जल की हवाले से बात हो रही थी तो हम आ जाते हैं। सज्जल सज्जल हुआ हुआ है अभी, वो जंजीरों का सीन जो है उस पे एक बतंगड़ बन गया, और फिर अब सज्जल के शूट के वाले से भी काफी बात हो रही है। आयजा ने यहाँ से 2 रोज पहले जो है कि स्टोरी शेयर की और उस पर लोगों ने जो है बहुत मजाक उड़ाया आयजा का। आयजा खान ने लिखा कि भाई, डियर 90s किड्स, whenever you feel stupid, just remember we completed our degrees without ChatGPT. So it was a funny post। लेकिन उस पे लोगों ने जो है ना आड़े हाथों ले लिया आयजा को कि बीबी आप ये कह रही हैं कि आप 90s की पैदाइश हैं। लोगों ने जो है ना इस पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया आयजा खान को कि भाई आप क्या बातें कर रही हैं, आप 90s की कैसे हो सकती हैं, आप तो 80s की होंगी, इतनी बच्ची तो आप नहीं है। सो इस बात पे जो है ना बस मैं इतना ही कहूंगी कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आयजा कितने साल की है, कितने साल की नहीं है। आई हैव नो क्लू, आई हैव नो आइडिया। बट अगर मैं तुक्का मारूं तो आयजा जो है 88 की तो होगी यार, कम अज कम। 90s की तो मुझे भी नहीं लगती आयजा, 90s की तो मुझे भी नहीं लगती। लेकिन ठीक है यार, सोच समझ के आयजा को करना चाहिए था ये, जो भी स्टोरी आयजा ने शेयर की है। आपको पता होना चाहिए, जब आप एक आर्टिस्ट होते हैं और इस लेवल पे आप होते हैं, इतना आपके पास फेम होता है, तो आप कोई भी चीज शेयर कर रहे हैं ना तो जरा सोचें।
आवाम तो खैर किसी भी चीज पे नहीं छोड़ती, लेकिन जो इस तरह की चीजें हैं ना, जिसके बच्चे को भी आइडिया हो जाएगा यार, अगर मैं ये बात करूंगा, अगर ये मैं चीज शेयर करूंगा तो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या कह सकते हैं। तो ये वाकई ऐसी चीज थी कि इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन 90s का अपने आप को लिखना ये बेवकूफी थी आयजा की तरफ से। ऐसी बात ही ना छेड़ें कि जिसपे फिर आपको लोग क्रिटिसाइज करें या आपका मजाक उड़ाएं। तो आई थिंक ये बहुत गैर जरूरी चीज थी, आयजा को नहीं करनी चाहिए थी। अलीजे शाह जो है, हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, अलीजे बस अब बेचारी खबरों में रहती है, अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करती है, कभी किसी को ट्रोल करती है, कभी किसी टॉपिक पे बात करती है, जो भी चीज चल रही होती है उस पर अपनी ओपिनियन देती है, और ठीक है, उसका हक है, हम उसको रोक तो नहीं सकते, सबका हक है बात करने का। अलीजे को भी लोगों ने बहुत ज्यादा बोला कि ये तो प्लास्टिक की हो गई है, ये तो रोबोट लग रही है, और बहुत टाइम से अलीजे के हवाले से ये बात हो रही है कि अलीजे ने अपने मुंह को कुछ करवाया है। भाई फिल्टर्स वगैरह यूज करती हैं आर्टिस्ट, आईफोन का कैमरा जो है ना अच्छी खासी शक्ल को बिगाड़ के दिखाता है। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं आईफोन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आईफोन जो चीज नहीं भी अपनी आंख से आपको नजर आएगी ना, वो भी दिखा देगा, मतलब क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी है। तो जब आप अपनी सेल्फी लेते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ऐसे ऐसे आपकी स्किन पे मसले जो आपको नजर आ नहीं रहे होंगे ना मिरर के अंदर, वो भी नुमाया कर देगा। तो आईफोन पे अगर आपने अपनी पिक्चर लेनी है, कुछ लेनी है, तो आपको उस पर लाजमी उसकी कलर करेक्शन करनी पड़ती है, आप वैसे तो डाल ही नहीं सकते अनटिल अनलेस कि आपकी लाइटिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। सो फिल्टर वो यूज करती होगी, कुछ ना कुछ तो वो करती होगी, बिकॉज वाकई शी लुक्स वेरी अननेचुरल। अब अलीजे का मसला ये कि वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, और अब उसने वीडियो बनाई और उस पर उसने कहा कि भाई शायद जो है इफ समवन लुक्स बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो शायद लोगों को लगता है कि भाई अज्यूम करने लग जाते हैं कि उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। अब अलीजे ने अपनी पलकें भी दिखा दी हैं कि मेरी जेन्युइन पलकें हैं और किसी किस्म का कोई फिल्टर नहीं है, सारा कुछ। मुझे तो लगता है कि अलीजे ने कुछ ना कुछ करवाया है, साफ पता चलता है। कितनी प्यारी मासूम सी शक्ल थी, उसका बेड़ा गर्क इस लड़के ने लगा लिया। अभी भी खूबसूरत है, अभी भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने अपनी ब्रो लिफ्ट करवा ली, साफ नजर आता है। अब उस चीज को आप ना माने तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना फेस लिफ्ट करवाया है, वो भी मुझे लगता है साफ साफ नजर आता है कि उसने कुछ ना कुछ करवाया है, और फेस लिफ्ट ही लगता है। और आजकल बहुत यंग यंग लड़कियां ये करवा रही होती है, आपकी इन्फ्लुएंसर्स, आपकी मॉडल्स सब करवा रही होती हैं, क्योंकि बस बेहतर लगना है, बेहतर लगना है और खूबसूरत लगना है। उफ, पता नहीं कौन से इनको तमगे मिलेंगे इतने परफेक्ट, और डॉल बन के क्या मिलेगा इनको, समझ से बाहर है। तो ये जो है वीडियो काफी वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा इस पे भी बात कर लें, और साथ साथ बात कर लेते कोमल अजीज की। कोमल अजीज की एक स्टोरी बड़ी वायरल हो रही है। उनसे एक फैन ने पूछा कि क्या आप अपनी मदर को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, उनके बिल्स वगैरह पे करती हैं। तो उसके जवाब में कोमल अजीज ने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं करती, और मुझे लगता है कि ये एक मर्द की जिम्मेदारी होती है। अब उस पर जो है लोग बड़े हैरान हुए, और बहुत ज्यादा कोमल अजीज पे तनकीद शुरू हो गई कि यार ये क्या बात हुई, क्या बेटी अपनी माँ को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्या सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी होती है। आपकी मदर जो है वो बेसिकली बेवा है, और अगर उनका कोई बेटा नहीं है तो फिर तो आप पे जिम्मेदारी आयद होती है। अच्छा, हैरत की बात है, वैसे की बात करनी नहीं चाहिए थी। उसके बाद जो है कोमल ने एक्सप्लेनेशन दे दी है, जब ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन तुक नहीं बनता। मर्द की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर औरतें आजकल कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उनको भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, स्पेशली अगर बेटा नहीं। अच्छा, हम राजपूतों में तो गिफ्ट भी अब्बू को कभी दे देती थी ना, तो कहते थे नहीं बिल्कुल स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज थे, हमें जरूरत नहीं पड़ी अपने माँ बाप को सपोर्ट करने की, लेकिन फिर भी दिल चाहता था। मतलब मैं हमेशा आई यूज्ड टू मेक श्योर कि अब्बू को अच्छे से, उनको एविएटर्स का बहुत शौक था, तो मैं बहुत ज्यादा उनके लिए कभी अच्छे ब्रांडेड एविएटर्स लेके उनको गिफ्ट करती थी, रिस्ट वॉचेस अच्छी अच्छी। खुशी होती है औलाद को, औलाद को अच्छा लगता है कि जब वो कमा रही हो तो वो अपने माँ बाप के लिए कुछ ले। माँ तो थी नहीं, तो बाप का होती थी कोशिश कि जी कुछ ना कुछ उनको अच्छा प्रेजेंट दे दें, तो एक जेस्चर होता है। तो ये बात वैसे बहुत अजीब सी जो है कोमल ने की थी। उसके बाद जब बैकलैश का उनको सामना करना पड़ा, तो फिर जो है उन्होंने लिखा कि नहीं भाई, थैंक्स टू माई फादर फॉर लिविंग इनफ फॉर माई मदर दैट शी विल नेवर बी डिपेंडेंट ऑन हर चिल्ड्रन, दिस इज वाई सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने फिर बता दिया कि भाई मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मेरे जो वालिद थे उन्होंने इतना कुछ छोड़ा है कि उनको कभी भी अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो पहले उन्होंने लिखा वो उनको सर से नहीं लिखना चाहिए था कि नहीं, ये मर्द की जिम्मेदारी है। मर्द की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती। जब किसी का बेटा नहीं होगा, तो क्या जो बेटियां जिनको पाल पोस के जवान किया है उन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है,
तो क्या बेटियां बेटे की जगह नहीं ले सकती? क्या बेटियां माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। सो बड़ी अजीब सी कोमल ने बात की थी, मेरी भी समझ से बाहर थी, लेकिन खैर उन्होंने बाद में जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।